हमारा क्या प्लान है। हमने 30 तारीख तक का समय दिया था सबको। आज 30 तारीख है। आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई न्याय होते हुए दिख रहा है। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है, सब लोग मिलके जितने संगठन के पदाधिकारी आप देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। सारे पदाधिकारियों ने मिलके फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। इसमें हम हत्या का प्रकरण दर्ज करा के उनको सजा कराना चाहेंगे और जितने गोलियां मारी हैं हम चाहेंगे कि उन्हें तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भारत के समस्त अभिभाषकों से भी निवेदन करूंगा, वो किसी भी जाति और बिरादरी के हों, कि इन लोगों में कभी कोई आपसे केस लड़वाने, जमानत कराने आए, कृपा करके निवेदन करता हूं कि इनका केस कोई भी नहीं लड़े। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति। देखिए, भोजपुर का जो भरत तिवारी इनकाउंटर मैटर है ये तुल पकड़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई बातें जो हैं इस पूरे मैटर में सामने आती रहती हैं और ऐसे में आज भरत तिवारी की 13वीं थी, जहां पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जी हाँ, देखिए, आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जाएगी, ऐसा लोगों ने कहा। प्रेस वार्ता में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा, वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने भी कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पे भी किया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ कहना है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। शपथम जानिए, मेरा नाम हुआ शक्तिपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। मैं एक हाई कोर्ट का अधिवक्ता और इस वक्त में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का लीड अधिवक्ता हूँ। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखना चाहें, भाई ने कहा ही है, कानूनी लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों लड़ी जाएगी। क्षत्रिय करनी सेना हर उस जगह खड़ी होती है जहां अन्याय और अत्याचार होता है और इसका पूरा प्रतिकार करती है। हम संविधान का आदर करते हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपका एक्शन यह तय करता है कि आप कितना संविधान को मानते हैं। उस हिसाब से हम भी संविधान को मानेंगे। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि जो एफआईआर, हमारी जो प्रयास रहेगा हमारी पूरी टीम का, वो यह रहेगा कि एफआईआर का जो मूल तहरीर है, जो उसका जो लिख के दिया गया है, उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हो, उसके आधार पे। और इसके लिए संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में प्रावधान है कोर्ट का। कोर्ट ने आज हमें सीबीआई जांच को मना कर दिया है, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे ना। सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तुम इस एफआईआर को हूबहू दर्ज कराओ जैसा परिवार चाहता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अगर कोर्ट उन सारे आरोपों को मानती है, मतलब यह नियम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यह नियम है कि जो पीड़ित है उसकी एफआईआर दर्ज करेगी और उसके आधार पे जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं में केस दर्ज होगा। अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो न्यायालय उन धाराओं में अमेंडमेंट करती है। यह निश्चित है और हम यह सुनिश्चित कर देंगे। एक पहली बात हुई। दूसरी चीज है कि यह मुद्दा, एक युवा जिसको निहत्था करके और हत्या कर दी गई प्रशासन द्वारा, वीडियो वायरल है, इसमें कुछ हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि एक हत्या है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और इस वक्त में भी हमारी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि 302 की धारा में मुकदमा दर्ज हो और जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से होम मिनिस्ट्री सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर ले। और जब तक जांच चलती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए उनको बहाल करने की आवश्यकता नहीं है। वो इंटरफेयर कर सकते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हम यह सुनिश्चित करेंगे, साक्ष्य संकलन। मुख्य मुद्दा क्या है? यह लड़ाई अंत में जाकर के कोर्ट में लड़ी जाएगी। भैया मिश्रा जी भी सहमत होंगे इस बात से। तो जब यह कोर्ट में लड़ी जाएगी तो हमें साक्ष्यों को संकलित करना होगा। हमारा मुख्य ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? साक्ष्य संकलन पे। ये कितना भी भाग लें, कितना भी उड़ लें, कितना भी लिपापोती कर लें, इस देश का संविधान गवाह है, न्यायालयों में न्याय हुआ है, न्याय होगा और न्याय सुनिश्चित करेंगे हम। इस बात की कोई भाग नहीं पाएगा और उस न्याय के लिए हम साक्ष्य संकलन करेंगे। हमारी जो क्षत्रिय करनी सेना है उसने एक टीम का गठन किया है जो अन्वेषण करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहले मैं इंडियन आर्मी में था और मैंने फौज के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए हैं
हम खुद इसका अन्वेषण पुलिस की तरह करेंगे, साक्ष्य संकलन करेंगे, फोल्डर बना करके इन्होंने जिस न्याय आयोग को लिपापोती करने के लिए कहा है, उसी न्याय आयोग से न्याय न करवा दिया तो फिर हमारा नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह है। न्याय लेंगे। जो लोग हैं जिन्होंने मारा है इस बच्चे को, उसको निश्चित है कि कठोरतम सजा होगी और हो कर दिला के रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी तरफ से जवाब मिल ही गया है हम लोग। कहना चाहूँ इस केस से संबंधित जितनी सूचना है फेसबुक पर वीर भरत तिवारी महापंचायत बिलौटी के नाम से एक पेज बनाया गया है। आप सभी लोगों को उस पेज के माध्यम से आगे सारी चीजों की जानकारी मिलते रहेगी। करनी सेना के हमारे अध्यक्ष हैं किसान जिसको लेकर आप लोगों ने अब क्या होगा? कल से तो लोगों का आना भी कम हो जाएगा। जैसा कि आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आगे का हमारा क्या प्लान है। हमने 30 तारीख तक का समय दिया था सबको। आज 30 तारीख है। आज तक सरकार के तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई न्याय होते हुए दिख रहा है। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है, सब लोग मिलके जितने संगठन के पदाधिकारी आप देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। सारे पदाधिकारियों ने मिलके फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। आपने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया था, मानसून सत्र आने वाला है बिहार विधानसभा, क्या स्टेट दी आप लोग इस तरीके से सदन में? जी देखिए, हम लोगों का था कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टियों के पदाधिकारियों के डिस्कस में बात हुई कि हम लोग अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाएं और अपना प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो हम लोग अपना ज्ञापन, अपना दुखड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं। पंकज जी की तरह उस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का तरीका पूरा संवैधानिक है। हम लोग संविधान के रास्ते पे चलते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे, अपने लिए न्याय मांगेंगे। हम लोग इस तरह के किसी भी तरीके को न सपोर्ट करते हैं, न हमारे लोग इस तरह के काम करते हैं। कोई बाहरी लोग इस आंदोलन की दिशा को भटकाने के लिए अलग अलग टाइप के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस आंदोलन को दिशा भ्रमित किया जा सके। आप लोगों के महापंचायत बुलाने के बाद 5 जुलाई को कुशवाहा महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। क्या लगता है जातीय विद्वेष इस घटना के बाद फैल रहा है या फिर लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्घटना हुई है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई सारी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम और महापंचायतें और लोगों को बुलाना जातिगत करते रहती है, उसी तरह बाकी सारी भी होगी। हम लोग तो अपने दुख में हैं और अपने दुख का निदान चाहते हैं। आप लोगों ने कोई मोर्चा का नाम दिया, क्योंकि आज से आप लोग संयमित रूप से पूरा बंद पे चलेंगे, दिल्ली तक जाना है जी। मोर्चा आप लोगों ने करने के बारे में विस्तार से बताया जी, इसमें 18 कमेटियां बनी है अलग अलग, लेकिन अभी 17 कमेटियां सस्पेंड है, जब तक एक कमेटी का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है न्याय को पाना। इस न्याय वाली कमेटी के अध्यक्ष भैया हैं, इनमें 21 वकीलों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं संयोजक हूं और उप संयोजक के रूप में भरत जी के पिताजी श्री काशीनाथ तिवारी जी, कोई उप संयोजक, सारी कमेटियों का उप संयोजक इनको बनाया गया है, संयोजक हमको बनाया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया 18 कमेटियां, लेकिन 17 कमेटियां अभी सस्पेंड हैं। जब तक हम लोग न्याय पा लेंगे तो बाकी भरत के सपने कैसे पूरे हों, भरत जवनिया के बारे में क्या कर रहे थे, भरत के क्या विचार हैं, उन सारी बातों पर हम आगे आएंगे और अलग अलग भरत के प्रतीक के रूप में मान के भरत की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आगे काम करेंगे। कोई नाम भी आप लोगों ने दिया? जी, क्या नाम? इस मोर्चे का नाम है वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा। ठीक है भैया, धन्यवाद। उसकी हत्या और साथ में जो करप्शन हुआ है, शासन और सत्ता पक्ष ने सबने मिलकर किया है, उस करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन होगा। और मेन हमारा जो इंटेंशन है कि एक ऐसे व्यक्ति की जो अपराधी नहीं था, जो पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, संविधान के तहत लड़ रहा था,
न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लड़ रहा था, उस व्यक्ति को जबरन हत्या की गई और वो सामने सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई। इससे बड़ा कोई एविडेंस और हो नहीं सकता। इसमें हम हत्या का प्रकरण दर्ज करा के उनको सजा कराना चाहेंगे और जिनने गोलियां मारी हैं हम चाहेंगे कि उन्हें तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भारत के समस्त अभिभाषकों से भी निवेदन करूंगा, वो किसी भी जाति और बिरादरी के हों, कि इन लोगों में कभी कोई आपसे केस लड़वाने, जमानत कराने आए, कृपा करके निवेदन करता हूं कि इनका केस कोई भी नहीं लड़े। सर डीके आंदोलन जो प्रभावित हुआ उससे जो है यहाँ नहीं, ये संपूर्ण जनता का विषय है। ये किसी ब्राह्मण या किसी विशेष बिरादरी, ये सभी जनता का विषय है, भारत के नागरिकों का विषय है और इस विषय में सभी हमारे साथ सहमत होंगे। कॉकरोच भी सहमत रहेगा। अभी तक उनका भरत जी का जो है मोबाइल जो है मिला नहीं, उसके लिए आखिर क्यों जो है क्यों चाहिए मोबाइल? व्हाट द एविडेंस इज बीइंग कलेक्टेड बाय देम? क्या आज जरूरत है डिसीज के मोबाइल की आपको? वो तो आप जानबूझ के सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल में उसके पास इतने सारे आपके सबूत रखे हुए हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन पीड़ित और दलितों के विरुद्ध के लिए हक में वो लड़ाई लड़ रहा था, वो एविडेंस सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। इसलिए आप उस मोबाइल को सर्च कर रहे हैं, लगातार लोगों को थ्रेटनिंग दे रहे हैं, परिजनों को थ्रेटनिंग दे रहे हैं और ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। मैं आज आप लोगों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से यह डिमांड करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इन अधिकारियों को जो लगातार यहाँ थ्रेटनिंग दे रहे हैं, रात बिरात आ रहे हैं, अकेले में धमका रहे हैं, इन सबको यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। वास्तव में माना जाए तो ये भ्रष्टाचार भाई, बल्कि वो तो हमारा फेवर करती है डीके बसु और ललिता कुमारी, क्योंकि यहाँ ललिता कुमारी भी नहीं लगेगा। डीके बासु इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डीके बासु में तो हैंड कफिंग वाला मैटर है, लेकिन ललिता कुमारी की लाइट में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ललिता कुमारी में छोटे जो पेटी ऑफेंसेज हैं उनमें इंक्वायरी की बात की गई है। वो भी इंक्वायरी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 दिन की हो सकती है। यहाँ तो मर्डर का केस है, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती, इसमें सीधा FIR दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और जेल भेजा जाता है अरेस्ट करके उन्हें। बदला होना अधिकारी आएंगे तो 100% अगर कोई, इवन मैं कहता हूँ जांच हो, कोई अन्वेषण हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, उस समय जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उनको कम से कम दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि हस्तक्षेप ना हो सके। आप रोज देख रहे होंगे मीडिया पे, रोज ही स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कोई ना कोई अधिकारी रात के समय चुपचाप से आता है। क्यों आते हैं आप? यहाँ क्या पे आतंकवादी इकट्ठे होते हैं? यहाँ कोई क्रिमिनल लोग आते हैं, अपराधी लोग आते हैं? बताएं ना आप, कौन अपराधी इकट्ठा हो रहा है, कौन से हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं? और आके धपड़ धौंस देते हैं, उनको धमकाते हैं कि आगे की सब सारी प्रक्रियाएं बंद की जाए। क्यों बंद की जाए? आप किसके कहने पर कार्य कर रहे हैं? आप रात को आने की आवश्यकता क्या है? आपके पास आज ओकेजन या कारण क्या है, क्यों आ रहे हैं? वेदर आर यू हैविंग एनी इन्वेस्टिगेशन, वेदर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर? नहीं, नथिंग इज देयर। कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा मैटर को। जो उनने FIR कर दी, एक बहाना बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि 22 वर्षा आई कैन से कि वो हमारे इसके परिजनों को, भरत तिवारी के परिजनों को और जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, रस्टिक हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आपने जो सेक्शंस बताया उसमें FIR नहीं हुआ, लेकिन जो 3 पिस्टल्स हैं, एक आरोपी का पिस्टल और जो जिनसे और गोलियां चली है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इससे जांच कितना प्रभावित होगा? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये स्पष्ट वीडियो से ही होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एविडेंस की या एडिशनल एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें कोई डर और भय नहीं है। अगर उस पिस्टल से कोई कार्टरेज चला है तो वो FSL से जांच करा लें। बाकी 2 पिस्टल की जांच हम अवश्य चाहेंगे जिनसे गोली चली, वो स्पष्ट सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपने कहा जंतर मंतर अभी मेरी जानकारी में जो आया है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ केस किया है, कोई 302 का केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब धारा 300 उसमें कहीं से भी नहीं डाली गई है, ना उसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है और ना ही इस तरह की इबारत FIR में लिखी गई है जिससे 302 प्रतीत होता हो। जो धाराएं लगाई हैं, क्या वो एंटीसिपेटरी बेल वाले हैं या फिर उनमें उन धाराओं में उनका कुछ नहीं होगा, ये तो एक बहाना मात्र है। अगर वाकई में कोई कार्रवाई सत्ता को करनी थी तो पूरा SP से लेके और जितने पुलिस ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे,
सबको सस्पेंड करके दूसरी जगह इनकी पदस्थापना करते, इनका हेडक्वार्टर दूसरी जगह निश्चित करते, उसके बाद एफआईआर करके इनकी जमानतें 302 में कम से कम होनी चाहिए, हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए सभी पे, और ये भी स्पष्ट होना चाहिए किस किसने वहां पे कैसे कैसे गोली मारी, वो स्टोरी भी पूरी की पूरी सामने आनी चाहिए, वो पब्लिकली और वीडियो में दिखाई दे रही है। उसके पश्चात इनकी जमानतें निश्चित ही एंटीसिपेटरी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्लियर कट पूरे देश में इसका रोष है, पूरे देश में दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि इससे बड़ा हत्या का कोई केस नहीं हो सकता। सर आप एक वकील हैं, एक रिटायर जज और एक सिटिंग जज के इन्वेस्टिगेशन में कितना अंतर होता है? मैंने कहा ना, मैं जांच को सिरे से ही खारिज करता हूँ। जांच का विषय तो जनता को बरगलाना, जनता का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करना है। जांच जो होती रहेगी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन करें, जांच नहीं चाहिए हमें। दो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जांच सिटिंग मजिस्ट्रेट कर सकता है या सिटिंग जो जुडिशियल ऑफिसर है वो कर सकता है। जांच इस तरह से सौंपने से होगा क्या? जांच में कोई धाराएं लगा दी क्या आपने? जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दोगे, उसमें 6 महीने 8 महीने 2 साल लगा दोगे। उसके बाद जब तक जनता का ध्यान डाइवर्ट हो चुका होगा, मामला शांत हो चुका होगा, हम ये नहीं चाहेंगे, कदापि नहीं चाहेंगे। हम अगली 17 तारीख को निश्चित ही जंतर मंतर पे उसे श्रद्धांजलि देंगे, उसको शहीद घोषित करवाएंगे, और साथ ही हम आंदोलन को वहां से और उग्र रूप में लेके आगे बढ़ेंगे। अभी मेरी जानकारी में जो आया है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ केस किया है, कोई 302 का केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब धारा 300 उसमें कहीं से भी नहीं डाली गई है, ना उसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और ना ही इस तरह की इबारत एफआईआर में लिखी गई है जिससे 302 प्रतीत होता हो। जो धाराएं लगाई हैं क्या वो एंटीसिपेटरी बेल वाले हैं या फिर उनमें उन धाराओं में उनका कुछ नहीं होगा, ये तो एक बहाना मात्र है। अगर वाकई में कोई कार्रवाई सत्ता को करनी थी तो पूरा एसपी से लेके और जितने पुलिस ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे सबको सस्पेंड करके दूसरी जगह इनकी पदस्थापना करते, इनका हेडक्वार्टर दूसरी जगह निश्चित करते, उसके बाद एफआईआर करके इनकी जमानतें 302 में कम से कम होनी चाहिए, हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए सभी पे, और ये भी स्पष्ट होना चाहिए किस किसने वहां पे कैसे कैसे गोली मारी, वो स्टोरी भी पूरी की पूरी सामने आनी चाहिए, वो पब्लिकली और वीडियो में दिखाई दे रही है। उसके पश्चात इनकी जमानतें निश्चित ही एंटीसिपेटरी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्लियर कट पूरे देश में इसका रोष है, पूरे देश में दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि इससे बड़ा हत्या का कोई केस नहीं हो सकता। सर आप एक वकील हैं, एक रिटायर जज और एक सिटिंग जज के इन्वेस्टिगेशन में कितना अंतर होता है? मैंने कहा ना, मैं जांच को सिरे से ही खारिज करता हूँ। जांच का विषय तो जनता को बरगलाना, जनता का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करना है। जांच जो होती रहेगी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन करें, जांच नहीं चाहिए हमें। दो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जांच सिटिंग मजिस्ट्रेट कर सकता है या सिटिंग जो जुडिशियल ऑफिसर है वो कर सकता है। जांच इस तरह से सौंपने से होगा क्या? जांच में कोई धाराएं लगा दी क्या आपने? जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दोगे, उसमें 6 महीने 8 महीने 2 साल लगा दोगे। उसके बाद जब तक जनता का ध्यान डाइवर्ट हो चुका होगा, मामला शांत हो चुका होगा, हम ये नहीं चाहेंगे, कदापि नहीं चाहेंगे। हम अगली 17 तारीख को निश्चित ही जंतर मंतर पे उसे श्रद्धांजलि देंगे, उसको शहीद घोषित करवाएंगे, और साथ ही हम आंदोलन को वहां से और उग्र रूप में लेके आगे बढ़ेंगे। आज याचिका सुनी गई है और उसको सीबीआई जांच के लिए खारिज कर दिया गया है। भरत तिवारी को लेकर के आप लोग का अगला मूव क्या हो? भरत तिवारी को लेके अगला मूव, क्योंकि अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक तो ना तो न्यायालय से और न सत्ता पक्ष से हमें कोई न्याय मिला है, तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। भले ही हमें, और शायद 17 तारीख शहादत दिवस है, उस 17 तारीख को हमने ये तय किया है कि हम जंतर मंतर पे, क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे अन्य प्रदेशों में भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उस हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात रखी जाएगी, और 17 मार्च जो 1 महीना पूर्ण, 17 जुलाई 1 महीना पूर्ण होने के समय हम 17 तारीख को दिल्ली में सभी लोग इकट्ठे होंगे। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को हम
अपने जो हस्ताक्षर अभियान है उसकी कॉपियां सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे और उसको वहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली में जो राजधानी है भारत की, वहाँ पे खड़े होकर हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सर एक बड़ा सवाल ये है कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और उसमें समय की भी मांग की गई है, 3 महीना का संभवतः समय मांगा गया है, समय 3 महीना में ये पूरा कर लिया जाए। पहली बात तो देखिए, जांच का जो विषय है ना, मैं जांच के विषय को इसलिए निरस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ सिरे से कि जांच एक जनता का ध्यान डाइवर्ट करना, टालने का विषय है। जांच हमेशा एक टालने का विषय होता है, जांच कुछ नहीं होती। क्योंकि जहां तक सवाल है हमने जो पढ़ा है आज तक, हम अभिभाषक खुद भी हैं, तो हमने जो देखा है कोर्ट में भी प्रैक्टिकली देखा है, जांच जो है ना, जांच कोई महत्वपूर्ण अपना रोल अदा नहीं करती कानूनी रूप से, इसलिए जांच को मैं सिरे से निरस्त करता हूं। साथ ही मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर एफआईआर की भी गई है तो उसे पुरानी जो हमारी आईपीसी है उसमें 302 में क्यों नहीं किया गया। 302 क्लियर कट केस बनता है, इसमें ना तो सेल्फ डिफेंस का सवाल है, ना किसी अन्य बहाने लेने की आवश्यकता है। 302 का केस बनता है। मैं कहता हूं ऊपर से, चोटी से लेके नीचे तक सारे पुलिस वाले इंक्लूडिंग एसपी, क्योंकि बिगर एसपी की अनुमति के कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है उनके, वो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। और जब आपने कृत्य को देखा है तो आपने देखा होगा कि उस आदमी को पहले सरेंडर कराते हैं, सरेंडर करा के पकड़ा जाता है, पकड़ के उसे सराउंड करते हैं, सराउंड करने के बाद उसमें 3 गोली मारी। 3 गोली से भी आपको सफिशिएंट चैन नहीं मिला, आपके लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि ऊपर से आला का हुक्म था कि इसको तो खत्म करना है। आपने गाड़ी में बैठा के उसे 2 गोली और मारी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया। तो इससे बड़ा ब्रूटल मर्डर केस और क्या हो सकता है। इस हत्या के केस में हत्या की धाराओं में ही एफआईआर होनी चाहिए, अन्यथा हम ना रुकेंगे ना थमेंगे और इसी तरह से चलते रहेंगे। आज शांत है, कल अशांत भी होंगे। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ाई जिस तरह से जनता लड़ी जाती है, जनता ही सत्ताएं बनाती है और जनता ही सत्ताएं अपदस्थ कर देती है, तो सत्ताओं को अपदस्थ होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। सर आपने